नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गाँव 39 थ्रियर हारियावाला में, जो कि थाना सदर की हदूद में आता है। नाज़रीन मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ लोग सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं जिस पर यह दर्ज है कि हम अपनी मुसलमान बहन का कत्ल रायगान नहीं जाने देंगे। नाज़रीन इन बैनर्स पर यह भी दर्ज है कि ख़वातीन का गैरत के नाम पर जो कत्ल हो रहा है इसको बंद किया जाए। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या मौक़िफ़ है और क्यों एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? राणा मोहम्मद नदीम। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मामला है? सर 10 मुहर्रम को ना 39 सीरिया में एक नाजायज़ कत्ल किया है ईसाइयों ने। किसका कत्ल हुआ है? लड़की का कत्ल हुआ है, लेकिन थी वो मुसलमान। अच्छा। और इस वकूवे के बाद किसी बंदे ने यहाँ आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा। एक वाद मैं बंदा था जिसने ये आवाज़ उठाई और पटिशन दायर की, लेकिन पुलिस भी साथ नहीं दे रही और कोई बंदा मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। ये जो भाई आए हैं इनकी मेहरबानी, जो हमारे साथ खड़े हैं, और हमें इंसाफ चाहिए। वो थी मुसलमान और उसके प्रूफ हमारे पास हैं, उसे कत्ल किया गया, उसकी शहादतें हमारे पास हैं, सारे प्रूफ मेरे पास बाकायदा खुद मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस के सदर थाना या कोई भी डीएसपी कह दे मैं दूंगा, सारा कुछ दूंगा और इंसाफ के लिए मैं डटूंगा, चाहे मुझे मरना पड़ा मैं मरूंगा। नहीं, जिस खातून की आप बात कर रहे हैं कि वो मुसलमान थी, पहले मसीह थी, बाद में उसने मजहब तब्दील किया, दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, क्या वो शादीशुदा थी? जी शादीशुदा थी, लेकिन जिसने उसे मुसलमान किया था ना उसने उसे डिवोर्स दे दी। अच्छा। और डिवोर्स उसने 3 इकट्ठी दे दी। हत्ता कि इस्लामी शरीयत में एक डिवोर्स के बाद 1 माह के बाद फिर डिवोर्स देते हैं, उसने 3 डिवोर्स एक दफ़ा ही दे दी। उसके बाद वो औरत हामला थी, 3.5 माह की औरत हामला थी। ये जो जुल्म हुआ है 47 अड्डे पे, इस जगह पे जिसने भी किया है, इसमें ज़्यादा 2 भाई हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है। उन्होंने उसे कहा है कि तुम मुसलमान ख़त्म करो, अपना मज़हब बदलो और ईसाई से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। उसने कहा मैंने ईसाई से शादी नहीं करवानी, मुझे चाहे मरना ही पड़ जाए। उन्होंने उसे मार दिया। ये बदमाशी की उन्होंने, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हम पूछेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, डीसीओ तक जाएंगे, आरपीओ तक जाएंगे, उसके ऊपर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ हमें इंसाफ मिला हम इंशाल्लाह जाएंगे। और डट कर हम कह रहे हैं, बगैर किसी के डर से कह रहे हैं। आज हमारा थोड़ा सा ये एहतजाज बिल्कुल महदूद किस्म का है, इसे हम वसी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये वसी होता जाएगा जब तक ये कत्ल ना हक का हमें कोई हमें दलील दे दे कि इन्होंने क्यों कत्ल किया है। जहाँ हमें इस बात पर रजामंद कर ले ये कत्ल हुआ है और इस कत्ल के पीछे क्या बात है, हमें बताएं, हमें मुतमईन करें और हम चुप हो जाएंगे। अगर मुतमईन करने के लिए हमारे पास उनके पास कोई बयान नहीं है तो फिर हमें सीधी आगे बात करें, उन्होंने कत्ल किया और कानून उनको पकड़ दे तो और हम दिया देंगे। आपका इदारों से, DPO उकाड़ा, RPO साहिवाल से, वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा नहीं है, मेरा मोतबाना है कि इस्लाम, अगर वो मुसलमान थी ना, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी। एक ऐसा इंसानियत के नाते मैंने ये स्टैंड लिया है कि एक इंसानियत, एक औरत का ना हक कत्ल किया गया है। और ना हक कत्ल जब होता है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जहाँ पर ना हक कत्ल हुआ या कोई जुल्म हुआ, पूरी बस्ती अगर उसमें खामोश है ना तो वो सारी बस्ती इस लिपट में आ सकती है। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, इस बात पे कादर है कि वो सबको उस कातल में मुलव्वस कर दे, कातलों वाली लिस्ट में लाइन में वो खड़े हो जाएं। अच्छा, आपने इसका कोई जो लीगल स्टेप लिया है? इसका लीगल स्टेप हम थाना सदर के पास गए हैं जिस दिन ये वारदात हुई है। हमें उन्होंने कहा भाई आपका हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपका तल्लक नहीं है, आप वर्षा में नहीं हो। हमने कहा हमें बता दें हम क्या करें। उन्होंने कहा आप जाएं, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। हम अदलिया के पास गए हैं, वहाँ हमने पटिशन दायर की है। पटिशन हमारी ये है कि हमें डाउट नहीं, पूरा यकीन है कि लड़की को कत्ल किया गया है। अगर कत्ल किया गया तो उसकी कब्र कशाई हो, उसमें जो तहकीकात टीमें करें, पुलिस जो अपना जो भी करना चाहती है, जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन के जितने भी यानी कि मराहिल हैं उनको पूरा करे और जो सारा निज़ाम उनके खिलाफ होता है उस पर पैरवी करें और जो सज़ा का हकदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की बात सुनी, उनका कहना यह है कि तकरीबन 8-9 माह पहले मसीह ख़ानदान से एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान से शादी कर ली। वो शादी ज़्यादा देर ना चल सकी और 15-20 दिन पहले उस खामद ने उस औरत को तलाक दे दी और वो अपने वर्सा के पास वापस लौट आई, लेकिन वो दायरा इस्लाम में अभी तक वो कायम दायम थी। इन्होंने ये भी कहा है कि उसके जो भाई थे वो मसीह थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मज़हब दोबारा तब्दील करवाना चाहा जिसका लड़की ने इनकार कर दिया। तो इसकी रिंज के बिना पर उन्होंने कत्ल करके उसको जो क्रिश्चियन है, मसीह जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर दफना दिया गया। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जनाब यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन जो मसीह बरादरी है वो भी कसीर तादाद में मौजूद है। अगर इदारे इसमें इन्वॉल्व ना हुए
अगर इन्वेस्टिगेशन ना की गई तो यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैलने का खदशा है। नाज़रीन, हमने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए दूसरी पार्टी से टेलीफोनिक रब्ता किया और इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर उस लड़की की वफ़ात हुई थी। मेरे साथ उसके भाई मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने उसको कत्ल किया। हम इनको भी मौका देंगे कि ये अपनी बात भी बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? नदीम। अच्छा, क्या वाक़या हुआ? आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपने अपनी बहन का कत्ल किया है। हम इस बारे में कहते हैं बस असी नमाज पढ़ रहे थे ऊपर, अच्छा, वो बच्चों को सान दसिया फुफ्फड़ डिग भी थले, असी उतों नसिया। मैं कहाँ से गिरी? इधर से कि उन्हें उठाया मैंने आन के अच्छा, आपने कहा। इधर से ते असी उधर मैं उतों नसिया वा ते ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ पानी पाया थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੇ इधर है सी एक मुस्लिम बंदा आया, उसने कहा ये ख़त्म हो चुकी है। असी ਉਹ ਫੋਨ ਮਸਲ ਟੁੜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ नहीं मिलिया। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ कहा डेथ हो गई है मसल ਹੁਣ ਟੁੜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ फ़ोन दोबारा कर दो ना आवे। अच्छा, ये बात भी सामने आई है कि आपकी बहन ने मसीह मज़हब से तब्दीली करके जो मज़हब इस्लाम को अख्तियार किया था और एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली थी। हाँ जी, वो क्योंकि मैं अपनी बहन को जो लेके आया उसने बोला मसन ये इसने अपना नहीं छड्या, अपनी नमाज पढ़ रही तो उन्होंने कहा बाइज इसको ले जाओ। घर पे भी आप ही नमाज पढ़ दी तो असी चर्च खड़िया, पादी साहब साढ़े कोल ने, मसन असी उसको मसीह किया था घर कि में। जब उसने दायरा इस्लाम अख्तियार किया, शादी की, उसके बाद फिर आपने मज़हब तब्दील करवाया उसको? हाँ जी, मज़हब तब्दील करवाया, दोबारा फिर आप उसको मसीह मज़हब में लेके आए? लेके आए। अच्छा, कितना अरसा आपकी जो बहन है उस मुसलमान शख्स के साथ कितना अरसा गुजारी है? साल एक साल गुजारी एक साल। है। अच्छा, तो उसने फिर इसको तलाक दे दी थी? उसने तलाक दी थी, तलाक मेरे पास पड़ी हुई। अच्छा, हमें ज़रा से ये भी पता चला है कि जो मरहूम खातून है मरहूम, वो जो प्रेगनेंट थी। नहीं सानू नहीं पता, नहीं सानू नहीं पता, सानू नहीं पता है इस गल का। आप पे ये भी इल्ज़ाम आयद है कि आप उसकी ज़बरदस्ती किसी और मसीह लड़के से शादी करना चाह रहे थे और वो इससे इनकारी थी। इसको नहीं, उसकी मर्जी के साथ हो रही थी, मर्जी के साथ हो रही थी। हाँ, क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी करनी थी वो लड़का भी उसे दिखाया था, उसने कहा मैं कर लूँगी शादी, उसने कहा मैं शादी कर शादी कर लूँगी। जब उसकी डेथ हुई आप किसी डॉक्टर के पास लेके गए इसको? डॉक्टर नहीं, इधर आया डॉक्टर, उसने चेक किया उसको, उसने डॉक्टर आया था ये? इधर पिंड में ही है, पता नहीं केड़ा, मैं जो जानता नहीं है। आपको नहीं पता कि आपको हाँ, क्योंकि मेरे यानी कि आप किसी सरकारी इदारे में किसी हॉस्पिटल में उसको नहीं लेके गए? नहीं लेके गए, क्योंकि इधर आदमी एक आया सी, उसने वन फ़ोन किया, उसने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं लड़की की डेथ हो चुकी है। तो रेस्क्यू 1122 नहीं आई मौके पे? उस दोबारा फ़ोन कर दिया, उसने कहा नहीं, आपका रेस्क्यू 1122 से रब्ता? हाँ जी रब्ता नहीं होया, तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा भी डेथ हो गई लड़की की, हुण दोबारा फ़ोन कर दो ना आवे। क्या नाम? मैं साबर बहन का क्या नाम था? मसरत। कैसे डेथ हुई उसकी? इसी घर में डेथ हुई है? हाँ जी इधर ही ਸੀ। कैसे हुई है? ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਮਰਮ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਵਾ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਦੇ ਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਇੱਧਰ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। यानी कि जब आपकी बहन की यहाँ पे डेथ हुई आप मौजूद नहीं थे? ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। आपकी बहन शादीशुदा थी? हाँ जी शादीशुदा। किसके साथ शादी की थी? डॉक्टर साहब जाहिद साहब। मजहब वो मुसलमान है? हाँ जी मुसलमान से। ये जब इसमें मुसलमान होकर शादी की है हाँ जी तो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई, मुसलमान होगी, तो दोबारा जब ये आपके पास आई है तलाक के बाद, तो क्या इसने मजहब तब्दील कर लिया था? हाँ जी कर लिया जैसे कर लिया ਸੀ दोबारा ਮਤਲਬ। ईसाई मजहब में दाखिल हो गई थी? हाँ जी हो गई ਸੀ, अच्छा अच्छा। ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਸੀ। आपके घर आए कितना अरसा उसको हो गया था कि उसके बाद उसकी वफात हो गई? यानी कि तलाक की कितनी देर बाद वफात हुई? ਇਹ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ। यानी कि वो 20 दिन आपकी कर रही है? ਹਾਂਜੀ 20 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹੀਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਸੀ। अच्छा, यानी कि तलाक के 20 दिन बाद आपने आगे उसके ना दिन अगले नए घर में शादी कर रही थी? ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਮਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਲਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। देखो नाज़रीन, मसीह मज़हब में इद्दत का कितना वक्त होता है इसका तो मुझे पता नहीं, ये भी मैं इनसे सवाल करूंगा। तो आपके मज़हब में कोई इद्दत का चक्कर नहीं होता कि तलाक की कितनी देर बाद शादी होनी चाहिए? ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। यानी कि तलाक के फौरन बाद शादी कर ली कोई issue नहीं है? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ।
नाज़रीन, ये दोनों मुलजिम थे जिन पर इल्ज़ाम आया था कि इन्होंने अपनी बहन का कत्ल किया है। अब इसमें कितनी रियलिटी है इसकी तहकीक तो अदारे करेंगे। हमने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम थे, इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, और जो मुसलमान है जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने कत्ल किया, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। मेरी इदारों से गुजारिश है, मेरी पुलिस से गुजारिश है, तमाम इदारों से ये गुजारिश है कि जनाब वाला ये जो मामला है ये मजहबी कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है। अगर इसमें इदारे इन्वॉल्व ना हुए तो मजहबी कशीदगी बढ़ने का खदशा है, नुकसानात बढ़ सकते हैं। मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि इस मामले में इन्वॉल्व होते हुए इस मामले का कोई ना कोई हल निकाला जाए और इसकी तहकीकात की जाए, और जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए।